Welcome once again to a channel एकलव एकेडमी, द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। जैसे कि हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं यूपीएसआई की क्लासेस को, रीजनिंग क्लासेस को, हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज 4th लेक्चर है। 3 लेक्चर्स में हमने कोडिंग डिकोडिंग के सारे टाइप्स कंप्लीट किए हैं। अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो चर्चा करते हैं कौन सा टॉपिक है। टॉपिक है रैंकिंग एंड ऑर्डर। ठीक है, इससे 1 से 2 सवाल, और कभी कभी तो अगर थोड़ा लेंथी सवाल है तो 3, अगर जैसे एक निर्देश और उससे 3 सवाल दे दिए जाते हैं। अदरवाइज 1 से 2 सवाल तो श्योर हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या है इस चैप्टर का पैटर्न, क्या है बेस, बहुत बेसिक क्लासेस से हम लोग इससे सीख रहे हैं। बेस टू स्टैंडर्ड, यानी कि बेसिक से लेके और जितने भी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं हर चैप्टर में हम वो कवर कर रहे हैं। लगभग हमारा जो कंप्लीट टारगेट है वो 90 डेज का है, और लगभग एक जो टॉपिक है वो 3 पार्ट में कवर हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास 30 टॉपिक्स भी है तो भी हम 90 डेज में इजीली जो टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो कवर करेंगे वो टाइप वाइज कवर करेंगे, यानी इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस को पूछे जाने के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो कौन कौन से टाइप्स हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, और फिर वो उसके क्वेश्चंस सॉल्व करते जाएंगे। और आगे 15 to 16 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी है, हम वो भी आज के जितने भी टाइप्स होंगे उनको उनके अकॉर्डिंग है तो उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, रैंकिंग ऑर्डर क्या है, जैसे कि हमें वर्ड से समझ में आ रहा होगा, यानी क्रम परीक्षण। ठीक है, एक क्रम परीक्षण है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में बैठा हुआ है, किसी क्लास में बैठा है ना, किसी ऑर्डर में बैठा हुआ है, यानी उसकी एक व्यवस्था है बैठने की, एक ऑर्डर है, दूसरा, तीसरा, 5वां, 10वां, जहां भी है। ठीक है, तो वो मान लीजिए अपना स्थान बदल ले, या वो आगे हो जाए, उससे कोई दाएं बैठा है, उससे कोई बाएं बैठा है, तो वो जो उनकी पूछी जाती है ना इसमें, उसकी रैंक क्या है, यानी कि उस व्यक्ति की इधर से पोजीशन क्या है, इस व्यक्ति की उधर से पोजीशन क्या है, इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो वो कैसे पूछी जाती है, किस तरीके से पैटर्न है, देखते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा इसमें जो सवाल आते हैं ना वो पंक्ति करके आते हैं। पंक्ति हो या क्लास, पंक्ति का मतलब है लाइन। ठीक है, चलिए, सबसे पहला टाइप इसमें जो आता है वो पूछी जाती है कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, वो क्या है, कैसे है। देखिए, बेसिक मेथड की क्लासेस हैं, एडवांस जो सीरीज चल रही है वो प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज में चल रही है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसको बहुत जल्दी और बस केवल प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं। और ये केवल बेसिक क्लासेस है, बेसिक से ही सिखा के और फिर ये अप में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। पहले हम बेस समझते हैं चैप्टर का क्या है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी। ठीक है, पहले समझते हैं क्या दाएं होता है, क्या बाएं होता है, क्या लेफ्ट है, राइट है। ठीक है, देखो बाएं को क्या बोलते हैं नॉर्मली, लेफ्ट। ठीक है, और दाएं को क्या बोलते हैं, राइट। बहुत सारे लोग लेफ्ट राइट में कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, बा से बाया, ठीक है, और दा से दाया, ऐसे ही जैसे सीधा उल्टा। ठीक है, वामावर्त तो उसमें होते हैं, इसको छोड़ो अभी। तो बाएं और दाएं, तो देखते हैं, समझिए। देखिए, अगर मुझसे किसी ने बोला बाएं से, तो अगर मैं ऐसे बैठी हुई, मेरा ये दायां हाथ है और ये बायां हाथ है, तो अगर मैं बोलूंगी बाएं से तो बाएं से ये होगा, और मैं बोलूंगी दाएं से तो दाएं से ये होगा। यानी अगर मैं बोलूं कोई व्यक्ति बाएं से दाएं की ओर चल रहा है या बैठा है, जैसे भी है, तो बाएं से दाएं चल रहा है का मतलब समझते हैं, बाएं से यानी यहां से चल रहा होगा इधर की साइड। ठीक है, चलिए, बाएं से चल रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान देने की, बाएं से चल किस ओर रहा है। अगर कोई व्यक्ति बाएं से चल रहा है तो वो चल किस ओर रहा होगा, दाएं को चल रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम बाएं से चलते हैं तो वो होता किस ओर है, दाएं को होता है। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कोई व्यक्ति भाई अपने दाएं से चल रहा है, तो मान लीजिए यहां से चला तो चलेगा तो इधर की साइड, तो यहाँ चल वो दाएं से रहा है, लेकिन चल किधर की साइड को रहा है, बाएं को। ठीक है, बाएं को, तो से और को में फर्क होता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इस चीज का क्या हमें कहाँ से मिलेगा, इन कॉन्सेप्ट का जो एग्जाम्पल्स हैं या इनको सॉल्व करने टाइम कहाँ इनकी जरूरत होगी, वो हमें खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 चीजें याद रखनी है, बाएं से दाएं से, और अगर दाएं को या बाएं को। ठीक है, चलिए, सबसे पहली मैंने मान लीजिए एक पंक्ति में बैठे हुए हैं कुछ व्यक्ति।
मैंने बोला एक कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, ये एक लाइन है, एक कोई व्यक्ति है राम, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। मैं जब इधर से गिन रही हूँ इस वाले छोर से यानी बाएं से गिन रही हूँ तो उसका जो स्थान आ रहा है वो तीसरा आ रहा है। ठीक है, तो उसका स्थान मान लीजिए तीसरा आ रहा है, तो एक व्यक्ति ये, दूसरा ये और तीसरा राम। ठीक है, तो सवाल क्या होता है कि एक पंक्ति में राम बाएं से कौन से स्थान पर बैठा है, बाएं से थर्ड बैठा हुआ है। ठीक है भाई, और मैं कह रही हूँ जब मैं उसे दाएं छोर से गिन रही हूँ तो वो चौथा आ रहा है। मान लीजिए 1 2 3 और 4, तो वो हमने क्या बोला, अगर दाएं से गिन रही हूँ तो वो कौन सा आ रहा है, फोर्थ पे आ रहा है। ठीक है भाई, इधर से गिन रही हूँ तो थर्ड पे और इधर से गिन रही हूँ तो फोर्थ पे। देखिए मैंने आपको डॉटेड भी करके बता दिया। अब हमसे सवाल पूछा जाता है तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो अभी हमें सिंपल सा, देखिए मैं इनको गिन दूं, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हुए, आंसर तो 6 हुआ ना। लेकिन अब देखिए ये तो केवल बहुत कम थे तो मैंने इसको डॉटेड करके आपको बेसिक समझाने के लिए समझा दिया। लेकिन क्या ये तरीका हो सकता है, मान लीजिए 50 व्यक्तियों की पंक्ति दे दी तो हम इस तरीके से नहीं बिठा सकते ना 50 पॉइंट्स करके, वहां हमें 8 थोड़ा ना करनी है। तो बेसिक ये था कि जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे दिया जाए यानी राइट से भी और लेफ्ट से भी, एक सिंगल इंसान का। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, देखिए मैंने क्या किया, इधर से बाएं से भी उसका 3 पोजीशन दे दी थी, दाएं से कितनी दी थी, 4th दे दी थी। तो मैंने टोटल मिला के दोनों की पोजीशन, दोनों तरफ से पोजीशन गिन दी, 7 आ गई। लेकिन 7 व्यक्ति कब हुए, देखिए राम को मैंने इधर से भी गिन लिया है 3 में और इधर से भी गिन लिया है 4 में। तो एक ही पंक्ति में एक व्यक्ति को एक ही बार तो गिना जाना है ना, 2 बार तो नहीं। तो जब एक ही बार गिना जाना है और इसमें 7 में वो 2 बार गिन चुका है तो हम एक बार निकाल देंगे। जब एक बार निकाल देंगे तो आंसर क्या आ गया, 6। तो देखिए यही तो आना था ना हमारा, ये आ गया। तो इसका मतलब है सबसे पहले जो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना होती है उसमें एक टाइप ये पूछा जाता है कि एक ही व्यक्ति का दाएं से और बाएं से स्थान दे दिया जाए तो हमें क्या करना होता है, जब दाएं बाएं से दोनों स्थानों को जोड़ के एक माइनस कर दिया जाता है। जब दोनों स्थानों को जोड़ के एक माइनस कर दिया जाएगा तो बहुत सिंपल सा है, आंसर निकल आएगा कुल व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, चलिए कुल व्यक्तियों की संख्या देखिए और भी तरीके से पूछी जा सकती है। मैं आपको बताऊं और क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। अभी आपको पूछ लिया, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है एक पंक्ति में राम, ठीक है, वो बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाएं से थर्ड। ठीक है, फिर हमने लिख दिया कि श्याम है एक पंक्ति में, राम तो बैठा है थर्ड। ठीक है, श्याम जो दाएं से फोर्थ है, ठीक है, और राम के दाएं फिफ्थ है। तो बताइए कुल पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो एक पंक्ति में राम थर्ड है, श्याम दाएं से फोर्थ है और राम के दाएं फिफ्थ है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कुल व्यक्तियों की संख्या जब भी आएगी उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, दोनों जब हमें कोई एक स्थान, किसी भी पंक्ति में कोई एक स्थान दाएं बाएं दोनों तरफ से मिल जाएगा, उनको प्लस करके -1 निकाल देना है। लेकिन कब लगाना है, जब हमें एक ही स्थान दोनों साइड से पता चल जाए। तो बेसिक कहीं भी कितना भी सवाल को घुमा दे, एट द एंड कुल निकालने का मतलब है एक स्थान को दोनों तरफ से ऐड करके -1 करना है। देखिए कैसे कर सकते हैं। अब क्या बोला गया है, श्याम जो दाएं से फोर्थ है। तो देखिए दाएं से फोर्थ है का मतलब यहाँ तक तो 3 लोग बैठे हैं। अब ऐसे भी तो हो सकता है ना कि श्याम भाई इधर से एक ही व्यक्ति हो, 1 2 3 इधर क्रॉस करके बैठा हो, या इधर से मान लीजिए इस वाले एंड से 1 2 3 4 यहां से श्याम बैठा है, ठीक है, यहां से राम बैठा है 1 2 3 पे। लेकिन इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं नहीं बता सकते, और जब तक ये नहीं पता तो कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं निकलेगी। तो अभी हमें क्या दिया है, श्याम जो दाएं से तो फोर्थ है और राम के दाएं फिफ्थ है। तो देखिए राम अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ है तो उसका फेस ऐसे बैठा है तो सिंपल है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे बैठा है तो ऐसे तो फेस मानेंगे, यानी हम अभी जैसे बैठे हुए हैं। तो मेरा ये राइट है और मेरा ये लेफ्ट है। तो राम के कोई दाएं बैठा है तो कहाँ बैठा होगा, इधर। ठीक है, तो राम के श्याम जो है वो इधर से तो फोर्थ हो गया और राम के दाएं फिफ्थ है, तो यानी कि फिफ्थ है। तो 1 2 3 4 5 ये श्याम यही है ना।
तो कितनी रैंक हो गई इसकी? देखिए ये थर्ड था, यहां से अगर हम और 5 स्थान आगे बढ़े होंगे तो इसका स्थान क्या हो गया श्याम का बाएं से? 5 और 3 8। ठीक है, तो देखिए घूम फिर के कॉन्सेप्ट वही आ गया। मुझे श्याम का जो एक स्थान दे रखा है वो बाएं से कौन सा निकल आया? 8th, और दाएं से कौन सा दे रखा है? दाएं से तो हमें वो 4th दे ही रखा है। तो कॉन्सेप्ट तो वही आ गया ना कुल निकालने का, कि एक व्यक्ति का स्थान एक पंक्ति में दाएं से भी मिल गया और बाएं से भी मिल गया, और जब दोनों तरफ से मिल गया तो करना क्या होता है? 8 4, यानी दोनों स्थानों को जोड़ के 1 माइनस कर दो, कितना हो गया? 11। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए एक ही स्थान को दोनों तरफ से ऐड करके 1 माइनस करना होता है। क्वेश्चन को कितना भी घुमा दें, आगे पीछे कर दें, उससे फर्क हमें नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बाएं या दाएं किसी एक ओर से स्थान ज्ञात करना। देखिए जस्ट इसे पलट दें अब हम क्वेश्चन को। अभी हमने क्या किया था? हमारे पास 3 फैक्टर थे, एक बाएं से, एक दाएं से और कुल पूछ लिया था, यही तो था ना। अब मुझे क्या करना है? मुझे मान लीजिए एक तरफ से दे दिया, ये कुल भी दे दिया, अब मुझे दाएं से पूछा हो, या मान लीजिए ये दे दिया, ये दे दिया और ये पूछा हो, यानी अब हमें कुल व्यक्तियों की संख्या दी जाएगी और दाएं या बाएं में से एक स्थान दे दिया जाएगा, फिर हमसे एक तरफ से स्थान पूछ लिया जाएगा, तो पलट के तो उसी का होगा ना। यानी देखिए कैसे होगा समझते हैं। मान लीजिए एक पंक्ति में, यहां से स्टार्ट करते हैं, एक पंक्ति है ये, ठीक है। इस पंक्ति में मैंने बोला कि भाई ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो बैठा हुआ है बाएं से 5वें स्थान पर। मान लीजिए बाएं से का मतलब है इधर से 5th बैठा है, ठीक है, और पंक्ति में टोटल मिला के व्यक्तियों की संख्या जो है वो 12 है, ठीक है। तो कुल दे दिया हमें, और कहां से दे दिया? बाएं से दे दिया। तो अब पूछ लिया बताइए दाएं से ए का स्थान क्या है? सवाल, ठीक है, समझ में आ गया ना। कुल दे दिया, बाएं से दे दिया, उसी व्यक्ति की दाएं से पोजीशन पूछ ली। तो अभी हमने जो उसमें 2 स्थानों को प्लस करके -1 किया था ना, इसमें जस्ट उसको ऑपोजिट कर देंगे। कैसे? देखिए टोटल मिला के यहां से यहां तक कितने लोग बैठे हुए हैं? 12, ठीक है भाई 12, और यहां से यहां तक कितने लोग बता दिए हैं? 5। तो एक बात बताइए, अगर टोटल 12 बैठे हैं और यहां तक ये 5 बैठा है, तो अगर मैं इसे छोड़ दूंगी तो 12 में से 5 गए तो कितना बचे? 7। यानी ए को छोड़ने के बाद इसके आगे जो लोग, यानी इसके पीछे जो लोग बैठे हैं वो कितने बैठे हुए हैं? 7, ठीक है। यहां से यहां तक 5 और इसे छोड़ के आगे और 7, तभी तो टोटल पंक्ति में 12 हुए। अब मुझे पूछा है दाएं से ए क्या है, तो जब इसको छोड़ के इधर से 7 है, तो जब मैं इस पॉइंट से गिनना स्टार्ट करूंगी तो इसको छोड़ के 7 +1, इसका भी तो स्थान गिनेगा इधर से, तो ये +1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? आंसर 8। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ये चीज कि एक व्यक्ति का स्थान बाएं से दे दिया, कुल दे दिया और दाएं से पूछा है, तो हमें क्या करना है? टोटल में से वो व्यक्ति जिस स्थान पर बैठा है घटा लेना है। उसके बाद जब दूसरी साइड से गिनेंगे तो उस जो हमने घटाया है उसके बाद के स्थान बचे, फिर जब हम उधर से गिनेंगे तो उस व्यक्ति का भी तो स्थान ऐड होगा, तो हमेशा ऐड कर देना है। यानी कि कुल में से माइनस घटा दो स्थान को, और फिर उसमें जो आंसर आए 1 प्लस कर दो। तो ये इससे क्या निकल आता है? किसी भी दाएं या बाएं से किसी एक ओर से स्थान ज्ञात करना। ठीक है, चलिए कभी कभी देखिए ऐसे भी दे दिया जाता है, एक कक्षा में, ठीक है, पी की जो रैंक है ऊपर से, मान लीजिए यहाँ पी बैठा है, पी की रैंक ऊपर से 10वीं है, ठीक है, और कक्षा में कुल 35 विद्यार्थी हैं। मान लीजिए ये पूरे टोटल मिला के कितने हैं? 35 ऊपर से, तो इसकी ऊपर से रैंक दे दी, कुल दे दिया। अब हमसे पूछ लिया बताइए उसकी नीचे से रैंक क्या है, तो क्या कोई फर्क आएगा इसमें? बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं आएगा, सेम एज इट इज ही रहेगा। देखिए टोटल मिला के 35 विद्यार्थी हैं और ऊपर से मैं पी को घटाऊं तो कितना है? 25 बचे, यानी कि पी तक 10 है और उसके बाद भी अभी नीचे कितने हैं उसके? 20 व्यक्ति और हैं, सॉरी 25 व्यक्ति और हैं। अब मुझे नीचे से स्थान पूछा है पी का, तो देखिए पी को छोड़ने के बाद उसके नीचे 25 है ना, तो जब मैं नीचे से जाऊंगी इसके बाद वाले 25 और एक ये और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 26वां। ठीक है, तो आई होप इन दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि दाएं या बाएं किसी एक ओर से स्थान जो हमें ज्ञात करना है वो कैसे करना है।
ठीक है, बहुत बेसिक मेथड से सिखा रही हूँ क्योंकि आप, और फिर बाद में ये भी है कि हमें करना कैसे है, ये सब लाइन वाइन करके इस तरीके से हमें खींच के नहीं देखनी है, ये सिर्फ मैं आपको बेसिक समझाने के लिए बता रही हूँ क्योंकि किसी भी चैप्टर का बेसिक समझना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है, क्योंकि ट्रिक्स या अप्रोच तभी काम करेंगे जब आप बेसिक समझ पाओ, अदरवाइज ट्रिक को रटने से कोई फायदा नहीं है। ट्रिक बिल्कुल लगानी चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट मेथड्स का यूज करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में, केवल रट के नहीं कि हाँ एक और से स्थान आया तो प्लस माइनस इतना करना, ये इतना कब तक रट लेंगे आप, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आज थर्ड टाइप की हम बात करते हैं, एक और है तीसरा टाइप, आपस में स्थान परिवर्तन करना। इस चीज को समझते हैं, ये बहुत ही इजी मेथड से आएगा, बट कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए, मैंने बोला कि कोई एक व्यक्ति ए है एक पंक्ति में, वो बाएं से 5वें स्थान पर बैठा है, और एक दूसरा व्यक्ति उसी पंक्ति में है, वो दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है, ठीक है। यानी कि ए जो है वो बाएं से लेफ्ट से बैठा है और बी जो है वो दाएं से 7th पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो क्या अभी मैं इतने क्वेश्चन में ये बता सकती हूँ इनके बीच के लोग कितने होंगे? नहीं बता सकती। अभी मुझे कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो भी नहीं बता सकती, क्योंकि एक तरफ से 5, एक तरफ से दूसरा व्यक्ति 7, उनके बीच में कितने हैं अभी हमें नहीं पता, ठीक है। चलिए भाई, अभी हमें नहीं पता, अभी मुझसे पूछ लिया जाए सिर्फ क्वेश्चन कि ए बाएं से 5वां, बी दाएं से 7वां है, जब दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, ठीक है, आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं, तो बोला गया जो ए है वो बाएं से 10वां हो जाता है, ठीक है। तो बताइए बी दाएं से कितना हो जाएगा? यानी कि स्थान परिवर्तन के बाद एक व्यक्ति का स्थान दे दिया जाएगा और दूसरे का स्थान परिवर्तन के बाद पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, मुझे अभी तक तो नहीं पता कि ए का 5वां स्थान है बाएं से, बी का 7वां है, इनके बीच में कितने हैं, लेकिन जब आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं तो ए बाएं से 10वां हो जाता है। तो एक बात बताइए, ए 5वां है और बाएं से 10वां हो रहा है, तो एक इसका क्या मतलब है? 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ए देखो कहाँ आएगा? आएगा तो बी के स्थान पर ना स्थान परिवर्तन, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। समझ आई ये बात? तो ए कितने पे हो रहा है? 5 से कितने पे हो रहा है? ये वाला जो स्थान है, अगर हम यहाँ से गिन रहे हैं तो कितना था? 10 हो रहा था, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10वां हो गया। तो एक बात सोचने की, अगर कोई दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक नॉर्मल आप अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट सोचिए, अगर कोई दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनके बीच दो व्यक्ति हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कितने भी हो, तो अगर आपस में दोनों स्थान बदलेंगे तो एक व्यक्ति जिधर से या दाएं या बाएं, ऊपर नीचे कहीं से भी अपना स्थान बदलेगा तो दूसरे के बीच वाले भी तो उतने ही रहेंगे। यानी दोनों अगर आपस में स्थान परिवर्तन कर रहे हैं तो दोनों का ही स्थान बराबर का बदलेगा। यानी अगर ए जो था वो इधर से कितना चला? 5 चला, तो 7 भी तो इधर से इस स्थान पे आने के लिए उतना ही चलेगा, क्योंकि बीच के व्यक्तियों की संख्या बराबर है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपस में स्थान परिवर्तन करना। तो अभी बी का दाएं से कितना होगा? देखिए, ये कितना चला था? 5 से 10 हो गया, तो ये 7 से कितना हो गया होगा? दोनों का जो कॉन्सेप्ट आएगा, देखिए कितना चला, ये +5 हुआ ना, तो ध्यान रखिएगा हमेशा दूसरा व्यक्ति भी उतना ही क्रॉस करेगा, तो आंसर आ गया 12। तो इसका मतलब जब भी आपस में स्थान परिवर्तन करने की बात आए तो सिंपल सी चीज है, दो व्यक्तियों को लिख लीजिए, एक का पुराना स्थान क्या दिया था? 5वां, एक का पुराना स्थान क्या दिया था? 7वां। अब इन दोनों में जिसका भी नया, यानी कि ये पुराना है और ये नया, अब इसका नया दे दिया था ना, कितने का? 5 का गैप, तो इसमें भी उतने का ही गैप होगा, 12। इसका दे दिया होता तो उसका, यानी कि जितना पुराने से नया एक व्यक्ति का हुआ होगा, दूसरे का भी उतना ही स्थान प्लस होगा, ठीक है। आपस में स्थान परिवर्तन करने में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक व्यक्ति का जितना स्थान पुराने से नया होगा उतना ही ऐड दूसरे के में होगा, ठीक है। और यही चीज घटाने में भी होगी। घटाने का मतलब है कि अगर मैंने बोला, चलिए समझ लेते हैं, एक व्यक्ति है ए, ठीक है, वो बाएं से किस स्थान पर बैठा है? वो बाएं से मान लीजिए यहां से बैठा हुआ है 4th पे, ठीक। और जो बी है, बी बैठा हुआ है दाएं से, मैं पहले लिख देती हूँ, ए जो है वो बाएं से 4th है, ठीक है, बी जो है वो दाएं से 6th है,
ठीक है, जब दोनों आपस में स्थान बदलते हैं, ठीक है, स्थान बदलते हैं, तो जो ए है वो कितना हो जाता है, ए हो जाता है बाएं से सेकंड, ठीक है। तो बी बताइए दाएं से कितना हो जाएगा, यानी कि उसका नया स्थान पूछ लिया, ठीक है। तो देखिए यहां क्या हुआ, अगर मैं बेसिक से कॉन्सेप्ट की बात करूं, वही है पुराना, कहां गया ये रहा नया। देखिए पुराना स्थान नया स्थान, पुराना कितना था ए का 4, बी का कितना था 6, ये कितना हुआ, ये 4 से ए का कितना दे दिया नया स्थान 2, कितने का गैप आया -2 का, तो इसके में भी -2 का ही गैप आएगा, आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। तो चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, आपस में स्थान परिवर्तन करने में एक व्यक्ति का जितना पुराने से नया प्लस माइनस हो रहा होगा, दूसरे के स्थान में भी उतना ही प्लस माइनस होगा। बहुत सिंपल और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो आज की इस क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो केवल ये 3 टाइप की बात करने हैं, मतलब हमने जो कर ली है 3 टाइप्स वो कंप्लीट आज हम बस इतना ही करेंगे। 3, एक सबसे पहला कुल निकालना, दूसरा एक दाएं या बाएं से स्थान निकालना, और तीसरा आपस में स्थान परिवर्तन करना। तो ये 3 टॉपिक आई होप आपको इसके 3 टाइप्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हमें कैसे निकालना है पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, लेकिन आंसर किस तरीके से निकालना है और कैसे करना है ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इस 3 टाइप से रिलेटेड वो सारे लगा के देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला सवाल, गाड़ियों की एक पंक्ति में मारुति बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, होंडा मारुति से 10 स्थान दाएं है तथा पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है, तो पंक्ति में कुल कितनी गाड़ियां हैं। चलिए भाई देख लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या बोली गई, गाड़ियों की एक पंक्ति है, इसमें मारुति बाईं ओर से, मान लीजिए मारुति ये है और बाईं ओर से कौन से स्थान पर है 20वें पे, ठीक है, पर है। होंडा मारुति से 10 स्थान दाएं हैं, तो मान लेते हैं होंडा कहाँ पे 10 स्थान दाएं, तो दाएं देखो कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है, मान लीजिए मैं ही खड़ी हुई हूँ, ठीक है, ऐसे करके, तो उसका बायां ये, लेफ्ट ये, राइट ये, ठीक है। तो होंडा वो मारुति से 10 स्थान दाएं हैं, तो इधर होगी ना 10 स्थान और, तो 10 स्थान और आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ कौन है मारुति, वो सॉरी होंडा, जस्ट वेट, होंडा, ठीक है। तो एक बात सोचिए, अब एक बात देखिए कि यहां से यहां तक ये स्थान 20 था, 10 और आगे बढ़ गए, तो यहां से यहां तक ये स्थान कौन सा हो गया होगा 30, ठीक है। चलिए अब क्या बोला गया था, तथा पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है, कौन, होंडा, तो होंडा पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है, ठीक है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितनी गाड़ियां हैं, ठीक है, पंक्ति में जो है वो कुल कितनी गाड़ियां हैं, तो ये सेम वही आ गया। देखिए ये बिल्कुल मध्य में है, मध्य का मतलब है ये इधर से 30वें पे है तो इधर से भी 30वें पे होगा। जब हमें एक ही स्थान दोनों तरफ से पता चल जाता है 30 और 30 कितना हो गया 60, लेकिन मैंने इधर से भी इसको मध्य में गिन लिया, इधर से भी इसको गिन लिया, तो एक बार निकाल दूंगी। देखिए जो आंसर आया वो कितना आया 59। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही आ गया ना, प्लस माइन दोनों स्थानों को प्लस करके, क्योंकि हमें होंडा जहां पे थी वहां दोनों तरफ से स्थान मिल गया, इधर से 30 और मध्य में है का मतलब इधर से भी 30 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है 59। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन कक्षा X का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें तथा नीचे से 49वें स्थान पर है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, क्या हमें इसको लाइन वाइन बनाने की जरूरत है, नहीं है। एक कक्षा में एक ही विद्यार्थी का ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से स्थान दे दिया है, तो ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान जोड़ लेंगे, दोनों तरफ से हमने इसको गिन दिया होगा, एक माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 64, है ना, हाँ 16, ये देखिए ये हो जाएगा 65 माइनस 64, बस, ठीक है। नेक्स्ट, 52 बच्चों की कक्षा में बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है, सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है, तो ऊपर से सलमान का स्थान क्या है। वैसे इसको मैं डायरेक्ट प्लस माइनस से भी करा सकती हूँ, बट आप थोड़ा सा समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। देखिए 52 बच्चों की कक्षा है, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल मिला के 52 है, ठीक। बिलाल नीचे से, बिलाल यहाँ से नीचे से 11वां है, तो मान लीजिए बिलाल 11वां है। सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है, तो सलमान और 9 ऊपर है, तो जब ये वाला स्थान 11 है तो इससे 9 और ऊपर होगा, नीचे से स्थान क्या हो गया
11 और 9 20 हो गया। यहाँ कौन है? सलमान। और नीचे से स्थान कितना हो गया? 20वां। तो क्या पूछा गया? ऊपर से सलमान का स्थान बताइए। तो ये देखिए क्या आ गया, हमारे पास कुल संख्या है, एक जो सलमान वाला स्थान है नीचे से है, ऊपर से पूछ लिया है, तो टोटल मिला के 52 लोग हैं। ठीक है, 52 विद्यार्थी बोल लीजिए, कक्षा में बच्चे हैं। यहां से यहां तक सलमान का कितना स्थान है? 20 है। ये हमारा टाइप सेकंड। ठीक है, कितना बचा? 32। इसका मतलब सलमान के ऊपर, सलमान तो यहाँ तक 20 है, सलमान के ऊपर 32 बच्चे और हैं। तो जब मैं ऊपर से गिनूंगी, सलमान के ऊपर वाले 32 और एक सलमान, और कितना हो गया? 33। तो आंसर जो आ जाएगा वो 33। नेक्स्ट, सड़क के किनारे बाढ़ पर 27 बंदर बैठे हैं। राजू नाम का एक बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, बाएं से उसका स्थान बताइए। बेसिक कॉन्सेप्ट ये आ गया। हमें लाइन खींचने की जरूरत है क्या? नहीं है भाई। सड़क के किनारे बाढ़ पर 27 बंदर बैठे हैं, 27। राजू एक बंदर है, वो दाएं से 11वें स्थान पर है, तो इसका मतलब है एक तरफ से उसका स्थान, तो 27 में से 11 गए तो 16, और उसका स्थान बाएं से, तो जब हम एक तरफ से गिनते हैं सेम वही कॉन्सेप्ट, तो आंसर आ जाएगा 17। ठीक है, तो आंसर आ गया 17। समझा दूं क्या एक बार? देखिए वही चीज आ गई। क्या बोला गया है? 27 टोटल मिला के लोग पूरे बंदर हैं। राजू एक बंदर है, वो यहाँ से कौन से स्थान पर है? 11वें पे, तो यहाँ से उसका स्थान पूछ लिया है। तो 27 है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 11, तो इसके बाद कितने बचे? 16, और जब इधर से गिनेंगे तो एक 17वां ये भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी? वही है, एक तरफ से स्थान पूछ लिया है। ठीक है, सुरेश की आरंभ, देखिए टोटल दे रखे 39, सुरेश की अगर आरंभ से पूछी है तो हमें फोकस किस चीज पे करना है कि कुल है। सुरेश की एक तरफ से रैंक निकल आएगी तो दूसरी तरफ से तो हम फिर निकाल ही देंगे। तो देखते हैं, 39 विद्यार्थियों की कक्षा है, मान लीजिए ये है, 39 स्टूडेंट्स हैं। सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। अभी भाई अशोक सुरेश कहाँ होंगे नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं, मान लीजिए यहाँ से 17th पे कौन है? अशोक। और क्या बोला गया? तो सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, तो आगे है तो ऊपर ही तो होगा, तो 7 रैंक और ऊपर हो गई, तो 17 और 7 कितना हो गया? सुरेश की रैंक कितनी हो गई? नीचे से हो गई 24। तो हमें टोटल मिला के टोटल मिल चुके हैं। नीचे से एक व्यक्ति की रैंक मिल गई, तो 39 में से 24 गए तो 15, और एक ऊपर से वो और गिना जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 16। ठीक है ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में रीता का स्थान 19वां है, अंत से उसका स्थान कौन सा है? नहीं करेंगे इसकी लाइन वाइन भाई। टोटल दे रखा है, एक तरफ से एक व्यक्ति का स्थान दे रखा है, दूसरी तरफ से पूछा है, तो 40 में से 19 गए तो 21, और 21 और 1 22। नेक्स्ट, एक कक्षा के लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं। रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर खड़ा है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो भाई रहीम का मतलब है एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया है, 29वां। तो दोनों तरफ से जब एक ही व्यक्ति का स्थान मिल जाता है तो -1 कुल निकल आते हैं, तो 29 29 58 में से एक गए तो 57। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, लड़कियों की पंक्ति में माया बाएं से 13वें नंबर पर है। ठीक है, मौली जो दाएं से 23वें नंबर पर है। ये रिपीट हो गया है आई थिंक, हाँ 2 बार रिपीट हो गया है, एक ही बार है। ठीक है, मौली जो दाएं से 23वें नंबर पर है, माया के दाएं से 3रे नंबर पर है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? चलिए भाई देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे इसको। लड़कियों की पंक्ति में माया बाएं से 13वें नंबर पे, मान लीजिए एक पंक्ति है और यहाँ पे माया है, और ये कौन से स्थान पर है? 13वें, यहाँ से। ठीक है, मौली जो दाएं से 23वें नंबर पे है, तो देखिए दाएं से 23वें पे है, अभी नहीं लगाएंगे, पहले देखेंगे माया से किधर बैठी है। माया के दाएं से 3रे नंबर पे है, तो माया के दाएं, यानी कोई व्यक्ति ऐसे बैठा है तो उसका राइट ये है ना, तो माया के दाएं से 3रे नंबर पे, यानी 3 व्यक्ति और हैं यहाँ। ठीक है, 3रे नंबर पे, तो यहाँ कौन है? मौली। क्लियर हो गया? तो देखिए माया यहाँ से 13वीं थी, वो से 3 नंबर और इधर है, तो कितनी हो गई? मौली बाएं से 16वीं हो गई, और इधर से स्थान पूछा है, क्या पूछा है भाई?
पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, और मौली का इधर से स्थान हमें पहले ही दे दिया है, दाएं से 23वां। तो जब एक स्थान हमें दोनों तरफ से मिल गया मौली का, तो 16 और 23 माइनस 1। कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन घूम सकता है, क्वेश्चन को लेंदी कर सकते हैं, लेकिन कुल निकालने का कॉन्सेप्ट एक ही स्थान को दोनों तरफ से जोड़ के 1 माइनस करना है। ठीक है, तो 16 और हमने 23 निकाल लिया, कहाँ गया 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया -1 38। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 16वां और नीचे से 27वां है। 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी और 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? देखिए, 5 ने परीक्षा नहीं दी थे तो वो कक्षा में, जो फेल हो गए वो भी थे और जो उत्तीर्ण हुए वो भी थे। उत्तीर्ण वाले हम लाइन निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही जो किशोर है उसका 16वां स्थान दिया है, मतलब ऊपर से होगा। ऑब्वियस है, जब हम कहते हैं किसी की रैंक फर्स्ट आई है तो ऊपर से बताते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो 16वां है। ठीक है, और नीचे से उसकी रैंक कौन सी दे रखी है, 27वीं। तो टोटल मिला के अगर हम उत्तीर्ण वाली पंक्ति की बात करें तो उत्तीर्ण वाली पंक्ति में कितनी आ गई, 42। ठीक है, ये आ गया 42। ठीक है, अब क्या बोला गया, 3 ये होगी उत्तीर्ण लोग, 5 ने परीक्षा नहीं दी वो भी क्लास में थे, और 3 अनुत्तीर्ण हो गए वो भी क्लास में थे। तो ये कितना आ गया टोटल मिला के 50। ऑप्शन है क्या? हाँ भाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है और उनके बीच 3 छात्र हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो एक बहुत सिंपल सी चीज हो गई, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर, राजू मान लीजिए ऊपर से 10वें पे है, वो नीचे से 21वें पे है, कौन, रवि। दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं, 3। तो कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने हैं, यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 21, 31 और 3 इनके बीच में, तो कितने हो गए 31 और 3 34। नेक्स्ट, झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है और प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है। यदि झांसी मेरिट क्रम में 4थे स्थान पर है तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं? चलिए भाई देख लेते हैं। देखिए क्या क्या पॉइंट्स बोले गए थे हमें, झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है, तो अभी हम नहीं लगा सकते इस पॉइंट को, आगे पढ़ेंगे। प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है, मान लीजिए यहाँ पे आखिरी छात्र है उससे 15वीं है, कौन, प्रभा। ठीक है, 15वीं आखिरी छात्र से। ठीक है, चलिए भाई 15वीं रैंक पर है और झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है, आगे का मतलब और ऊपर होगी, ये क्या होगी 12 स्थान आगे। यहाँ कौन है, झांसी। ठीक है, और झांसी मेरिट क्रम में 4थे स्थान पर है, तो देखो ऊपर से झांसी का क्या क्रम दिया है, 4th। अब मुझे अगर नीचे से झांसी का क्रम पता चल जाए तो वही है झांसी, यानी एक स्थान हमें झांसी वाला स्थान ऊपर से भी मिल गया नीचे से भी मिल गया, दोनों को ऐड करके -1 करना है, करना तो यही है ना। तो एक बात समझते हैं, देखिए यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। उसने बोला आखिरी स्टूडेंट से प्रभा 15 पे है, तो अगर मैं प्रभा को गिनूंगी तो प्रभा की रैंक नीचे से क्या हुई, 15वीं की 16वीं। आखिरी स्टूडेंट को भी तो गिनूंगी, टोटल मिलाकर प्रभा की रैंक 16वीं। 16 से भी ऊपर 12 झांसी है, तो 16 और 12 28। झांसी की नीचे से 28वीं रैंक, ऊपर से 4थी रैंक, टोटल मिला के 32 में से मैं 1 घटा देती हूँ, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 31। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है व अनुपम नीचे से 18वां है। यदि सुरेश से, जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? मुझे लग रहा है यहाँ पे शेष है, कहीं गलत लग गया है क्या, चलिए देखते हैं एक बार लगा के। एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है, तो शैलेश ऊपर से 7वां है। ठीक है, ये हो गया शैलेश और ये 7th पे है। वह अनुपम नीचे से 18वां है। ठीक है, यदि सुरेश से, जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, यदि सुरेश से, जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, तो शैलेश से कोई अगर 15 श्रेणी नीचे हुआ 15, यानी कि 15 और 7, तो वो कितना हो जाएगा, 15 और 7 यानी कि 22 पे हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ कौन हो गया, सुरेश। चलिए भाई, ठीक। अब यदि सुरेश से जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, तो ये अनुपम से अगर 2 श्रेणी ऊपर है तो अनुपम और इसके नीचे हो गया, अनुपम कौन से उस पे हो जाएगा, नीचे से 24 पे, और नीचे से यानी अब अनुपम का स्थान ऊपर से मिल गया 24वां, नीचे से हमें दे रखा था कितना 18वां, तो कितना छात्र है, यानी अनुपम का स्थान मिल गया 24 और ये मिल गया 18, 24 और 18 को ऐड करेंगे तो 42, और 42 में से जब 1 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 41। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 41। देखिए लैंग्वेज में शायद कहीं मुझे लगा से गलत है, अदरवाइज क्वेश्चन तो इजी है, ठीक है, मतलब जैसा है नॉर्मल क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज भी ठीक थी। ठीक है, थोड़ा सा गौर से पढ़िए तो लैंग्वेज भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको छोड़िए, आई थिंक ये रिपीटेड है। ठीक है, झांसी वाला हम लगा चुके ना, अभी ये भी लगा चुके और ये लगा चुके। ठीक, नेक्स्ट, लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर तथा नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित का मतलब होता है खिसका दिया जाए, तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? देखिए जैसे कुल की बात आए, दिमाग एक ही होना चाहिए, किसी एक स्थान को दोनों तरफ से निकाल लेना है। अब उसको कैसे निकाल लेना है देखते हैं। देखिए लड़कियों की एक पंक्ति है, ठीक है भाई, एक पंक्ति हमने बना दी। ठीक है, दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर है, यहाँ मान लीजिए दिव्या है और ये स्थान 18वां है। ठीक है, तथा नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है। ठीक, नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है, और जब नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो वो दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है। ठीक है, तो देखिए जब उसे दाएं खिसकाया गया था तो वो तुरंत दाएं हो गई। तो यहाँ देखते हैं किस तरीके से उसे दाएं खिसकाया गया था, वो कैसे तुरंत हो गई। ठीक है, चलिए अब देखिए नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है। तो दाएं खिसकाने का मतलब है, यहाँ से जरा समझ लीजिए, कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है तो दाएं उसे कहाँ खिसकाया जाएगा, इधर की साइड ही तो खिसकाया जाएगा, इधर की साइड। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया था, जब नम्रता को 5 स्थान प्रतिस्थापित किया गया तब वो दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है। किसकी स्थिति, तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है। तो तुरंत दाएं हो जाती है दिव्या की स्थिति अगर दाएं, तो नम्रता कहाँ होगी, उसके जस्ट बाएं। इस चीज को समझिए। ठीक है, तो नम्रता कहाँ होगी, इसके जस्ट बाएं। अब यहाँ का भाई क्या बोला गया था कि जब नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है और नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया गया, तो ये इसका मतलब है नम्रता देखिए कहाँ बैठी थी, यहाँ आई नम्रता। अब जब इसको 5 स्थान इधर खिसकाया गया है तो पहले तो इधर होगी ना, तो ये 5 स्थान खिसकाया गया, यानी 1 2 3 4। इसको अच्छे से समझिए सवाल को। तो नम्रता को जब खिसकाया गया ये 5, ठीक है, पहले नम्रता यहाँ थी, मान लीजिए यहाँ थी, तभी तो उसको दाएं खिसकाया गया। तो अब वो क्या बोला गया कि जहां पे अब दिव्या है वो जस्ट नम्रता के दाएं है, तो नम्रता इसके बाएं हो गई जस्ट। कब, जब उसको खिसकाया गया दाएं उसके बाद, और पहले स्थान कितना दिया था, तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं, और पहले जो स्थान दिया था नम्रता दाएं से 12वें स्थान पे दी थी, यानी कि ये वाला जो स्थान दिया था वो कौन सा स्थान दिया था, 12वां। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं। तो पहले नम्रता की स्थिति भाई दाएं से दे रखी है 12वीं, और बाएं से पता कर सकते हैं क्या, बाएं से कितनी हो गई भाई, 1 2 3 4 5 6, यानी 18 में से 6 गए तो कितनी हो गई, 12, यानी उसकी दोनों तरफ से जो स्थिति आई वो कितनी आ गई, 12। और जब दोनों तरफ से स्थिति मिल जाएगी तो 12 और 12 24 माइनस 1 बराबर, आंसर आएगा इसका 23। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको समझा देती हूँ दोबारा से ये सवाल। देखिए आपको बोला गया इस तरीके का जब भी सवाल दिया जाए तो जल्दबाजी नहीं करनी। कई लोग क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, सीधा लगा देंगे। यानी अगर दिव्या, मान लो नम्रता दी है, वो दिव्या दी है बाएं से, नम्रता दी है दाएं से, तो हमेशा नम्रता को इधर ही बिठा देंगे। अभी आप सोचिए अगर मैं नम्रता को इधर बिठाती और फिर उसे दाएं खिसकाती तो क्या वो कभी दिव्या के दाएं आ पाती, मतलब दिव्या उसके दाएं होती, दिव्या तो उसके बाएं रहती ना। तो इसका मतलब है वो पहले से ही उसे क्रॉस करके बैठी थी। जब वो उसके बराबर आई, उसके बाद जब वो उसकी और 5 खिसकी,
तब वो उसके बराबर आई है, यानी इसका मतलब है टोटल मिला के पहले तो वो उससे 6 दूर थी ना, और जब 6 दूर थी यानी कि 6 घटी हुई थी, तो सीधी सी चीज है, मुझे क्या करना था, 6 घटी हुई थी यानी पहले का स्थान उसका 12 है बाएं से, और दाएं से दे रखा है, तो आंसर आ गया 23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से गणेश का क्रम 12वां है तथा दाएं से राजन का क्रम 15वां है। जब वे आपस में स्थिति परिवर्तन करते हैं तब दाहिनी ओर से राजन का क्रम 20वां हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? चलिए भाई देख लेते हैं इस सवाल को भी। देखिए मैंने आपको स्थिति परिवर्तन वाले बताए थे अभी, स्थिति परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, फिर आपको बहुत इजी तरीका बताऊंगी इसको कुल निकालने का जब स्थिति परिवर्तन वाले दिए जाए। तो कुल लड़कों की पंक्ति में बाएं से गणेश का क्रम 12वां है, मान लीजिए यहाँ पे गणेश 12वां, तथा दाएं से राजन का क्रम 15वां है, तो राजन का क्रम मान लीजिए इधर से 15वां। जब दोनों आपस में स्थिति बदलते हैं तब दाहिनी ओर से राजन का क्रम 20वां हो जाता है। देखिए राजन में जो दाएं ओर से 15 दिया था, जब स्थिति बदल रहा है तो राजन यहाँ आ गया होगा ना, राजन इधर से कितना और बढ़ गया, स्थिति बदल रहा है तो 15 से कितना हो रहा है, 20 हो रहा है दाएं से। इसका मतलब है ये और यहां तक कितने लोग बैठे हैं, 5। तो जब ये इधर से 5 है तो अब देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, मुझे ये वाला जो स्थान है वो कहां से मिल गया, बाएं से 12 दे रखा है और दाएं से स्थिति परिवर्तन के बाद ये यहाँ 20 हो रहा है, तो इसका मतलब दाएं से ये स्थान 20 है, ये 12 है, तो हमें एक स्थान मिल गया ना। तो 20 और 12 कितने हो गए, 32 माइनस 1, आंसर कितना आ गया, 31। ठीक है, तो जब भी कभी आपस में स्थिति परिवर्तन वाले सवाल हैं उनका देखिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझा दी कि यहाँ पे 15 से 20 हो रहा है, तो ये इसका मतलब है इधर से ये स्थान दाएं से 20वां है और इधर से 12वां है। ठीक है, तो इसको क्या करना है हमें, अभी स्थिति परिवर्तन वाला जब मैंने आपको समझाया तो क्या बोला था, एक व्यक्ति का पुराना क्रम दे रखा है हमें 12वां, और दूसरे व्यक्ति का अगर हम पुराने क्रम की बात करें 12, और दूसरे व्यक्ति का दे रखा है 15। ये वाला व्यक्ति कितना हो गया, 15 से 20, तो ये वाला व्यक्ति कितना हो रहा है, अगर इसका पूछा जाता सवाल तो ये कितना हो जाता, 17। तो इस तरीके का सवाल स्थिति परिवर्तन का दिया जाए तो दूसरे व्यक्ति का स्थान निकालने के लिए करना है और कुल व्यक्ति निकालने के लिए क्या करना है। देखिए पुराना स्थान इसका 12 है, ठीक है, तो इसके पुराने स्थान पे ये आया होगा ना, इसके पुराने स्थान पे यही, तो जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ए का पुराना स्थान है तो बी अब उस पे आया होगा ना, और बी का वो नया स्थान है, तो या तो इन दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिए या इन दोनों को जोड़ के कर दीजिए, क्योंकि इसका मतलब है एक पुराना स्थान एक नया, तो एक स्थान हमें पुराना नया यानी एक स्थान दोनों तरफ से मिल गया, और ऐसे ही पुराना और नया एक स्थान हमें दोनों तरफ से मिल गया। तो जब हमें दोनों स्थान मिल जाते हैं तो किसी को भी देखिए 12 और 20 -1 करूं या 15 और 17 -1 करूं, कुल व्यक्तियों की संख्या देखो यहाँ भी 31 आई है और यहाँ भी 31 आएगी। ठीक है, तो स्थान परिवर्तन वाले सवालों में हमें क्या कर देना है, सिंपल दोनों तरफ से पुराना नया स्थान क्रॉस, किसी को भी एक का पुराना एक का नया जोड़ दीजिए, -1 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। 60 छात्रों की कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दोगुनी है, ठीक है भाई, 60 में अगर लड़कियां दोगुनी है तो लड़कियां लड़कों से दोगुनी है तो 20 और 40 का रेशियो होगा, इतना तो समझ आ गया होगा। ठीक है, कमल का पद ऊपर से 17वां है, तो कमल का पद ऊपर से 17वां है, मान लीजिए, अरे ये टेढ़ा क्यों हो रहा है, जस्ट वेट। कमल का पद नहीं होगा आज लगता है, हाँ ठीक है, कमल का पद ऊपर से 17वां है, तो मान लीजिए ये कमल है, इसका पद 17वां है। ठीक है, और 60 छात्र टोटल मिला के कितने हैं, 60 लड़के लड़कियां सब मिला के। यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 17वां है और ऊपर इसके 9 लड़कियां हैं, तो जरा एक बात बताइए, 9 गर्ल्स हैं, इसके ऊपर टोटल लोग कितने होंगे, ये 17वां है तो इसके ऊपर कितने लोग होंगे, 16 होंगे टोटल मिला के सब स्टूडेंट्स, जिसमें से 9 लड़कियां हैं, तो इसके ऊपर जो लड़के बचे वो कितने बचे, 16 में से अगर 9 गए तो कितना बचा, 7, तो 9 गर्ल्स हैं इसके ऊपर और 7 बॉयज हैं इसके ऊपर। ठीक है, आगे सवाल पढ़ते हैं, तो कितने लड़के उससे पीछे हैं, तो देखिए समझ लेते हैं, उससे ऊपर कितने लड़के हैं, 7, 8वां कमल, तो टोटल मिला के 8 कमल तक हो गए, तो टोटल लड़के हैं कितने, 20, तो कमल के पीछे कितने लड़के होंगे, 12।
तो आंसर कितना हो गया 12। नेक्स्ट और सबसे लास्ट सवाल आज के इस क्लास का, 45 विद्यार्थियों की कक्षा में एक बालक का स्थान 20वां है। जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, तो उसका अंत से स्थान क्या है? जरा समझ लेते हैं इसको। आपको क्या बोला गया? 45 विद्यार्थियों की कक्षा में बालक का स्थान 20वां है, कोई बालक है। जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह स्थान एक स्थान नीचे हो जाता है। तो देखिए, एक स्थान नीचे हो जाता है जब 2 बालक प्रवेश लेते हैं, तो उसका अंत से नया स्थान क्या है? तो देखिए, समझ लेते हैं। जब 2 बालकों ने प्रवेश लिया तो उसका केवल एक स्थान खिसक रहा है, ठीक है। और जब वो एक स्थान खिसक रहा है तो कितना हो रहा है? 20 से 21, और टोटल मिला के छात्र हैं कितने? 45 टोटल, ठीक है। तो 45 में से अगर कितने 45 थे, अब 2 ने और ले लिया तो टोटल मिला के अब कितने हो गए? 47। 47 में से अब उसका स्थान ऊपर से एक स्थान किसका है? तो ऊपर से उसका स्थान कितना हो गया? 21। तो टोटल मिला के 47 में से 21 गए तो कितने बचे? 26। और 26 में जब हम नीचे से उसका स्थान गिनेंगे तो कौन सा आ जाएगा? 27वां, ठीक है। समझ आ गई ये बात? 2 लोग और आ गए, टोटल अब संख्या हो गई 47, और उसका स्थान एक और बढ़ गया ऊपर से, तो कितना हो गया? 21। तो अब 47 में से 21 घटेंगे, ना कि 45 में से घटेंगे, ठीक है। इस सवाल में भी अक्सर कर बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जल्दबाजी में हम 45 में से घटा देते हैं, बट ऐसा नहीं करना। तो ये थी आपकी आज की रैंकिंग ऑन ऑर्डर की, यानी क्रम परीक्षण की, जो टोटल 3 टाइप्स की क्लासेस थी, मतलब 3 टाइप की क्लास थी। टाइप्स मैंने आपको 3 तरह के बताए, 16 क्वेश्चनों से रिलेटेड, कुल स्थान परिवर्तन वाले या एक तरफ से स्थान देने वाले, ये सभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। इससे ज्यादा आपको इसको समझने की जरूरत नहीं है। कि प्रैक्टिसिंग, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जो टाइम होगा और एक्यूरेसी होगी, टाइम कम होगा और एक्यूरेसी बढ़ेगी, यानी सॉल्व करने का टाइम खुद से कम होगा और एक्यूरेसी खुद से बढ़ती जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपने वीडियो को पूरा समझा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी तक नहीं किया है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, यूपीएसआई टारगेटेड और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वनडे हैं, सभी के लिए ये रीजनिंग यूजफुल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।